अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और जहाँ रहे आप खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि आज की जो एक्सरसाइज है ना, वो है कॉपी एंड मूव के मतलब, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई नया टूल सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको टूल्स का भी पता हो, ठीक है। अगर आपको सारे मुकम्मल टूल्स आती हैं और टूल्स का पता है तो आपके लिए काम जो है बहुत आसान हो जाता है, वो जो है इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक सैंपल फाइल है। जब भी आप रेविट इस्तेमाल करते हैं या रेविट को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो आपके साथ ना आर्किटेक्चर की एक सैंपल फाइल भी आती है, एमईपी की भी एक सैंपल फाइल आपके साथ आती है। तो मैंने एक सैंपल फाइल खोली हुई है, ठीक है। इस सैंपल फाइल पे हम जो है कॉपी एंड मूव के मतलब ना इसके स्टडी करेंगे कि कॉपी एंड मूव किस तरह से अप्लाई होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी अफादियत क्या है, ठीक है। कॉपी एंड मूव हम क्यों करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हमें इसे करना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ी सी जो है इंट्रोडक्शन के मतलब, ठीक है। इंट्रोडक्शन थोड़ी सी करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बेस बनाते हैं और फिर उसके बाद रेबिट पे वापस आएंगे और वापस आके इस पे जो है देखेंगे कि हम कॉपी एंड मूव को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये रेबिट एमईपी मूव एंड कॉपी आर फंडामेंटल टूल दैट हेल्प यू मैनिपुलेट एलिमेंट इन योर मॉडल। यानी आप अपनी जो रेविट एमईपी होता है उसके अंदर आप मूव एंड कॉपी को इस्तेमाल करके अपनी आपके जो एलिमेंट्स होती हैं उनको मैनिपुलेट कर सकती हैं। मूव टूल अलाउ यू टू रीड कोड एन एलिमेंट टू ए न्यू पोजीशन। जाहिर है, जैसे आपको पता है, आपने जाहिर है बहुत सारों ने ऑटोकैड भी की होगी। तो मूव का जो टूल होता है वो क्या करता है, किसी किसी भी एलिमेंट को पकड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर देता है। तो यूज मूव, सिलेक्ट द एलिमेंट यू वांट टू मूव। आप सबसे पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिसको आपने मूव करवाना होता है। क्लिक द मूव टूल, फिर आप मूव जो है एमवीबी, उसका जो शॉर्ट है या एब्रीवेशन है वो एमवीबी है। स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, आप कोई बेस पॉइंट वहां पे उसको सिलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका डेस्टिनेशन पॉइंट, जो एंड पॉइंट जहाँ पे उसको मूव करके आपने लेके जाना, वो आप उसको बताती हैं। अब आते हैं कॉपी की तरफ। कॉपी टूल अलाउ यू टू क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ एलिमेंट्स। कॉपी बेसिकली क्या कर रहा होता है कि आप एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ और उस जैसे एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहा होता है। टू यूज कॉपी, सिलेक्ट द एलिमेंट। आपने सबसे पहले किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना जिसको आपने कॉपी करना है। क्लिक द कॉपी टूल, आपने कॉपी टूल को जो है वो क्लिक करना है या सीओ लिखना आपने। स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, आपने स्टार्ट पॉइंट देना और उसके बाद उसी तरह से आपने डेस्टिनेशन पॉइंट, जो उसका एंड पॉइंट होगा जहां आपने कॉपी करना उसको, वहां वो अपने पॉइंट उसको दे देना ताकि आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाए। अब टिप्स के अंदर हमारे पास क्या है, यूज मूव एंड कॉपी विद स्नैप। हमेशा याद रखें, अगर जब भी आप कोई कॉपी एंड मूव की कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्नैप को जरूर आपने इस्तेमाल करना। ये टिप्स हैं, ठीक है। टिप्स बड़े जरूरी होती हैं और आपकी जो एक्यूरेसी है या प्रिसीजन जो है उसको बाहर रखती हैं। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर प्रिसाइज प्लेसमेंट, ठीक है, आपकी प्रिसाइज प्लेसमेंट होती है। यूज द स्पेस बार टू रोटेट एलिमेंट व्हाइल मूविंग और कॉपी। और अगर आपने फर्ज करें कोई एलिमेंट आप जो है मूव कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं तो स्पेस बार को आप अगर क्लिक करेंगे तो वो साथ में कॉपी और मूव भी हो रहा हो लेकिन रोटेट भी हो जाएगा। यूज कंट्रोल ड्रैग टू कॉपी एलिमेंट क्विकली। और इसी तरह आप कंट्रोल की को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्विकली जल्दी से आपकी एलिमेंट्स कॉपी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मैंने एमईपी की एक ड्राइंग खोली हुई है, ठीक है। और सबसे पहले हम इस पे ऊपर कॉपी की कमांड जो है वो मूव की कमांड हम देखते हैं। फर्ज करें मैंने ये एलिमेंट कोई पकड़ लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आके आपके पास जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं, एक ऊपर को एरो है, एक इस तरफ एरो है, एक नीचे को एरो है, एक आपका लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, ऊपर नीचे है। तो ये जो एरो है ना, बेसिकली ये आपका मूव की कमांड आपको बता रहा होता है, ठीक है। मूव की जब आप कर रहे होते हैं तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शनल बार होती है इसके ऊपर आपके पास एक कंस्ट्रेंट आ रहा था। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है यहाँ तो सिर्फ आप वर्टिकली ऊपर मूव करेंगे या आप हॉरिजॉन्टली सिर्फ जो है नीचे मूव करेंगे, ठीक है। और डिसजॉइन होता है, अगर आप फर्ज करें कोई किसी चीज का किसी चार्ज का कनेक्शन है तो उसको आप अलहदा भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको
मूव कर सकती हैं। तो कंस्ट्रेंट जो है इसी तरह से होता है जैसी आपकी जो है आर्थो मोड होता है ना ऑटोकैड के अंदर, उस तरह से जो है ये बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं फर्ज करें इसको यहाँ पहला पॉइंट ले लेता हूँ बेस पॉइंट। ठीक है, बेस पॉइंट लेके अब मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। डेस्टिनेशन पॉइंट मैं पिक भी कर सकता हूँ और प्लस में डिमेंशन भी दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कीबोर्ड पे चले जाऊँ डायरेक्ट यहाँ पे और 2000 लिखता हूँ तो 2000 यूनिट्स जो है वो उसको जो है लेफ्ट साइड पे मूव कर देगा। देखें, ये देखें 2 यूनिट उसने मूव कर दिया। तो मैं क्लिक भी कर सकता हूँ और मूव भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन के मैं किस तरह से उस एलिमेंट को मूव करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद ये जो एलिमेंट है ना, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो ये देखिए यहाँ पे डायगोनल भी मूव हो सकता है, इधर भी मूव हो सकता है, नीचे भी मूव हो सकता है, इस साइड भी मूव हो सकता है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट सेलेक्ट करूंगा तो फिर या इधर मूव होगा या नीचे मूव होगा या ऊपर मूव होगा। ठीक है, फिर वो जो है आपका एंगल मूवमेंट है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ये देखिए यहाँ मूव हो सकता है, यहाँ मूव हो सकता है और यहाँ नीचे मूव हो सकता है। जैसे मैं कंस्ट्रेंट को खत्म करूंगा तो फिर मैं एंगल उसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट करें मुझे एंगल यहाँ पे मूव करना है तो यहाँ पे मैं देखिए मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना। ठीक है, इस चीज़ का। तो ये आपके मतलब 2-3 तरीके हैं जो आप मूव की जो कमांड है या मूव की जो इंस्ट्रक्शन है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको आपने क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद जब आप ये करेंगे तो आपके पास ना ऑलरेडी एक टेम्परेरी डिमेंशन आ रही होती है। देखें जैसे मैं टेम्परेरी डिमेंशन आ रही है 2700 है। ठीक है, तो इसको मैं जो है कीबोर्ड पे जाके अगर इसको मैं चेंज कर दूंगा तो उसी तरह उस पर यानी उस डिस्टेंस के हिसाब से ये मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी मूव कमांड। ठीक है, मूव आपको किस तरह से आपने करनी है और किस तरह उसको इस्तेमाल करना है। आप आते हैं आपके जो है कॉपी कमांड की तरफ। ठीक है, कॉपी में आप देखें आप अच्छा कॉपी में आप जो है मल्टीपल्स कॉपी भी कर सकती हैं। ठीक है, आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने यही वाली जो सर्कल बने हुए हैं ना जो साथ में एरो बना है, ये आपकी कॉपी की कमांड होती है। आपने मल्टीपल कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कंस्ट्रेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट का ऑलरेडी मैं मूव में बता चुका हूँ। कंस्ट्रेंट मल्टीपल करेंगे तो आप फर्ज करें यहाँ से आपने ये कॉपी किया, ठीक है, फिर आप दोबारा कॉपी करें, फिर आप दोबारा कॉपी करें, तो इस तरह आप कॉपी करते जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल का मतलब ये होता है। ठीक है, कि आप मल्टीपल कॉपी को इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। ठीक है, इसको अंडू करेंगे तो आपका जो है अंडू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने दोबारा कॉपी आपने लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिया। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट उसी तरह कांस्टेंट आपने इस्तेमाल किया तो आप ऊपर कर सकती हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, आप डाउन सिर्फ मूव कर सकते हैं। आप डायगोनली मूव नहीं कर सकते, किसी भी एंगल में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें आप अच्छा उसके बाद एक और चीज़ आप ठीक है यहाँ पे देखें आपके या ना यहाँ पे फ्लेक्सिबल कनेक्टेड है इस डिफ्यूज़र के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल कनेक्टेड है इस डिफ्यूज़र के साथ। तो चले ना अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता हो। ठीक है, यहाँ पे देखें है ना कि फ्लेक्सिबल है जो इस डिफ्यूज़र के साथ ना कनेक्टेड है। ठीक है, इस डिफ्यूज़र के साथ ना ये फ्लेक्सिबल कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं मूव की कमांड देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे डिसजॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। तो अब क्या होगा, ये उससे डिसजॉइन हो जाएगा, यानी फ्लेक्सिबल से लैदा होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आके नई लोकेशन जो मैंने उसको दी है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अंडू करता हूँ। ठीक है, अब और ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, मूव की कमांड दी और डिसजॉइन को मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने इसका कोई बेस पॉइंट लिया, फर्स्ट करें मैंने कोई बेस पॉइंट लिया और इसको मैंने यहाँ किया। ठीक है, तो अब देखें वो जो फ्लेक्सिबल था ना वो प्रलॉन्ग होके बड़ा होके उसके साथ ही जो है उसके साथ मूव कर गया। अगर फर्स्ट करें इसको मैं दोबारा जो है मूव की कमांड देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, देखा फ्लेक्सिबल वहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जितने भी BIM सॉफ्टवेयर हैं वो उनके जितने भी एलिमेंट्स होती हैं उस एलिमेंट्स का किसी के साथ कुछ ना कुछ राब्ता होता है, किसी के साथ कोई ना कोई लिंक एस्टेब्लिश हुआ होता है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी कोई चीज़ मूव करते हैं या आगे पीछे शिफ्ट करती हैं, ठीक है, तो साथ में जो उसके साथ ज्वाइन हुई होती चीज़, जो उसके साथ लिंक कायम होता है वो भी साथ जो है उसके मूव करता है। फर्स्ट करिए ये हमने ले ली। ठीक है, और इसके अंदर मूव के अंदर गए और इस मूव करके मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये देखिए ये भी आपका ना
उतनी दूर जो है जहाँ पे आपका एयर टर्मिनल जाएगा, यहाँ पे सप्लाई डिफ्यूज़र आपका जाएगा, उसके साथ साथ आपका फ्लेक्सिबल जो है वो भी मूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो मूव की कमांड जो है ना मुख्तलिफ तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा ना ये जो जगह है ना यहाँ पे, इसको मैंने थोड़ी सी इसकी विंडो बना के ना थोड़ा सा जो है आपको वो दिखाना चाहिए कि 3D में किस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें 3D में आपके नज़र आ रहा है। मैंने जैसे ही उसको मूव किया तो फ्लेक्सिबल देखें आपके फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं, और नीचे आपके डिफ्यूज़र आ रहे हैं, एक ये डिफ्यूज़र आपका और एक ये आपका ये डिफ्यूज़र है, ठीक है। तो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा मतलब कि कह रहा हूँ कि बड़ा जदीद किस्म का सॉफ्टवेयर है रिवेट जो है ना। रिवेट चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे एमईपी हो, बड़े जदीद सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये नहीं कर रहे होते कि आप सिर्फ 2D बना रहे होते हैं, आप 2D भी बना रहे होते हैं, आप 3D भी बना रहे होते हैं, प्लस आपके पास जो है डेटाबेस भी होता है, ठीक है। बीच में डाटा सारा होता है, ठीक है, आपके पास हर चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। तो रिवेट जो है ना बेसिकली 2D का नाम नहीं है, 3D का नाम नहीं है, डेटाबेस का नाम ही है। या BIM का जो प्रोसेस है वो डेटाबेस भी है। तो ये तीनों चीज़ें जब तक मिलती नहीं है, 2D 3D और डेटाबेस जब तक मिलता नहीं, तो एक पूरा जो प्रोसेस होता है बीम का वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो है मॉडल जो है वो BIM मॉडल नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो फिर आपका BIM मॉडल हो सकता है, BIM मॉडल उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से कॉपी एंड मूव को इस्तेमाल कर सकते हैं रिवेट MEP के अंदर, ठीक है। और फिर उसको यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं, होता क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो मेरे जितने भी ट्यूटोरियल होते हैं, ये मेरी आपके साथ फिर गुजारिश है कि ये दूसरे भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।